प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। कल की चैनलिंग में मैंने बताया था कि एनर्जी किस तरह से एकदम से बहुत हाई हो गई थी। और आज की जो चैनलिंग है, आज की चैनलिंग ये है कि जो हमारा न्यू पोर्टल आ रहा है 11/11, इनफैक्ट 1 तारीख से ही हमारी पूरी एनर्जी चेंज हो चुकी है। लेकिन अगर मैं बात करूँ सभी ट्विन फ्लेम सोल्स की, एनडीएम हो या डीएफ हो या स्टार सीट हो, तो यहाँ पे हर कोई की जो एनर्जी है, यानी हर सोल की एनर्जी डायमेंशन में शिफ्ट हो गई है। अब जो डायमेंशंस की एनर्जी मैं आपको बताने वाली हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप पता कर सकते हैं कि आप किस डायमेंशन में इंटर कर चुके हैं। लेकिन एक बात है जो मैं आपसे टू बी ऑनेस्ट मैं कहना चाहूँगी, इस रीडिंग को करते टाइम मुझे ना एनर्जी बहुत हाई फील हो रही है। आई डोंट नो कि मैं इस एनर्जी को कैसे आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगी, लेकिन पूरी कोशिश मैं अपने आप से कर रही हूँ इस सारे मैसेजेस को आप तक पहुँचाने का। तो बीच में मे बी हो सकता है थोड़े शब्द मेरे इधर उधर हो जाएं, तो उनको इग्नोर कर देना, क्योंकि मतलब अंदर से ना एनर्जी इतनी हाई है कि मतलब ऐसा मन कर रहा है कि एकदम से धड़ाधड़ धड़ाधड़ निकालती जाऊँ, मतलब बोलती जाऊँ, इस तरह की एनर्जी है। तो मैं एक साथ जब बोलूँगी ना, तो मेरा एनर्जी थोड़ा सा हाई रहेगा। तो आई डोंट नो मैं क्या बोलूँ क्या निकले, तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को मैनेज कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ एनर्जी की, तो यहाँ पे जो डायमेंशन शिफ्ट हुए हैं, तो एक बात मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगी। जो हमारे मास्कुलिन हैं, जो कि 3D डायमेंशन में बहुत ज़्यादा फंसे हुए थे, यानी कि मैटेरियल लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक हो गए थे, तो उनकी एनर्जी ना अब जो है अपग्रेड हो रही है। हालांकि वो है तो 3D डायमेंशन में ही एनर्जी है, यानी कि आप भी जिस डायमेंशन में हैं, हम सब लोग 3D डायमेंशन में हैं, लेकिन 3D डायमेंशन में रहते हुए हमने अपने डायमेंशंस को चेंज कर लिया है। किसकी डायमेंशन को? अपनी एनर्जी की डायमेंशन को। तो यहाँ पे मैं 3D डायमेंशन, 4D डायमेंशन एंड 5D डायमेंशन और लास्ट में 6D डायमेंशन की बात करूँगी। तो तीनों, यानी कि 3, 4, 5, 6, इन 6 तक की जो है एनर्जी है, यानी जो 4 डायमेंशंस में हमारी एनर्जी शिफ्ट हुई है, इन सब की मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी। तो आपको अपने अकॉर्डिंग समझ जाना है कि यहाँ पे कौन से डायमेंशन में आपकी एनर्जी लग रही है। तो आज की जो चैनलिंग है, आज सिर्फ मैं डायमेंशन की एनर्जी बताऊंगी, लेकिन जब नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी तो उसके सॉल्यूशन लेके आऊँगी कि कैसे आपको अपने इस डायमेंशन की एनर्जी को मैनेज करना है एंड बैलेंस करना है। क्योंकि आज के वीडियो में ही बहुत सारा लॉन्ग हो जाएगा, तो फिर आपको बहुत सारा मतलब मिक्सअप हो जाएगा और समझ में नहीं आएगा। तो आज हम सिर्फ डायमेंशन की एनर्जी को समझ रहे हैं, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी किस स्टेज पे आ गई है एंड कौन से डायमेंशन में आप शिफ्ट हो चुके हैं, राइट। अब मैं बात करूँ 3D डायमेंशन की, तो 3D डायमेंशन में चाहे डीएम हो या डीएफ हो, यानी कि जो लोग मेडिटेशन नहीं कर रहे थे या जिनको कुछ भी फील नहीं हो रहा था, तो सडनली आपकी एनर्जी है ना चेंज हो चुकी है। आपको थोड़ा सा बैराग वाला एनर्जी फील हो सकता है या डिटैच फील कर सकते हैं। आपको 3D लाइफ की जो चीज़ें हैं, लाइक जो पैसा, रिश्ते, नाते, लव या कुछ भी, एवरीथिंग जो भी है, वहाँ से आपका डिटैचमेंट हो गया है, यानी कि आप फील नहीं कर पा रहे हैं, उनसे आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो आपके लिए फ़िलहाल ये है कि अगर आपके साथ ऐसा फ़ील हो रहा है, तो आपके लिए मैसेज है कि आपने ना डायमेंशन शिफ्ट कर लिया है। 3D लाइफ में रहते हुए आपने नेक्स्ट लेवल, यानी कि आगे के डायमेंशन में जाने के लिए आपकी जो एनर्जी है वो प्रिपेयर हो रही है। तो इस 11/11 पोर्टल तक कभी भी आप कोई भी डायमेंशन में जंप कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप 4 डायमेंशन में करेंगे या 5 में करेंगे, डायरेक्ट आप 6 में भी कर सकते हैं, 7 में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अगर ये फीलिंग हो रही है तो बिल्कुल रिलैक्स रहना है एंड इसको एक्सेप्ट करना है। आज के लिए मैं आपको यही गाइडेंस दूंगी कि आपको जो भी फीलिंग हो रही है उसे सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट करना है। अब मैं बात करूँ 4 डायमेंशन वालों की, यानी कि जो जो लोग 4 डायमेंशन में जा चुके हैं, अचानक आप ना डिफरेंट एक्सपीरियंस फील करना शुरू कर देंगे। हो सकता है कि आप सोचें कि पूरा की पूरा जैसे कि एनर्जी आपको ना बहुत हाई फील हो, मतलब हाई मतलब इतनी हाई नहीं, नॉर्मली, लेकिन आपको ऐसा लगे जैसे कि आपके जो थॉट हैं, आपके थॉट कुछ डिफरेंट लेवल के काम कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप आसपास की कुछ डिफरेंट एनर्जी को फील कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि राइट नाउ समवेयर इनसाइड, ठीक है। तो ऐसा आप फील कर सकते हैं कि आसपास कोई आपके है या कुछ एनर्जी या कोई फोर्स आप फील कर सकते हैं। तो ये 4 डायमेंशन में शिफ्ट होने के बाद आपको ऐसा फील हो सकता है। दूसरी नंबर बात कि आप जब भी किसी इंसान से बात कर रहे हैं, कोई भी हो, XYZ,
चाहे फैमिली मेम्बर है, चाहे अननोन पर्सन है, तो जो भी आप जिनसे बात कर रहे हैं वो उनके आप थॉट कैच कर रहे हैं, उनके थॉट को पकड़ पा रहे हैं, उनके थॉट में क्या चल रहा है वो समझ पा रहे हैं, उनके बोलने के पीछे का इंटेंस क्या है वो आप समझ पा रहे हैं। और उसको लेकर के ना आप डाउटफुल में जा रहे हैं, आपको थोड़ा सा हर्ट भी हो रहा है कि ये लोग ना आपसे मतलब से जुड़ रहे हैं एंड इनके पीछे का जो बिहेव है वो गलत है, लेकिन फिर भी वो आपसे कितना बन के बात कर रहे हैं, मतलब ऐसा आप फील कर सकते हैं। तो आपको इस एनर्जी से बचना है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो 4 डायमेंशन में शिफ्ट हो गई है। जब 4 डायमेंशन में आपकी शिफ्ट हुई है तो आपको थोड़ा सा ना ऐसा लग सकता है कि जैसे कि एनर्जी मतलब थोड़ा थोड़ा आपको चेंजेस फील हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया अभी आपको, लोगों की एनर्जी आप पिक करेंगे, जो कुछ होने वाला है उसको पहले से आप भांप लेंगे, ठीक है, ऐसा आप महसूस कर सकते हैं। बट आपको ना इससे घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये यहाँ तक एनर्जी सीमित नहीं होती है। अगर आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हैं, अगर ये जो चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट आप एक्सपीरियंस फील कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट थॉट आपको परेशान कर रहे हैं, एक नए लेवल के जो थॉट आपको आ रहे हैं जो कि आपको क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपने अंदर की डाउट को, अपने अंदर की एनर्जी को फील कर पा रहे हैं, तो उनको लेकर के अगर आप परेशान होंगे तो आप इसी डायमेंशन में स्टक हो जाएंगे। तो आपको इसमें स्टक नहीं होना है, बल्कि आपको आगे बढ़ना है। तो इस डायमेंशन में आपको जो भी एनर्जी फील हो रही है राइट नाउ, तो उसे एक्सेप्ट करना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लेंगे, आप नेक्स्ट लेवल के डायमेंशन में इंटर कर जाएंगे। क्योंकि ये जो पोर्टल है 1111 का, ये फाइनल स्टेज वाला पोर्टल है, क्योंकि यहाँ पे हमारी पूरी एनर्जी चेंज होने वाली है। ना केवल डायमेंशन, बल्कि हमारे जो कुंडलिनी शक्ति है वो भी पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। तो जिसके चलते हम बहुत सारे एक्सपीरियंस फील करेंगे, बहुत सारी एनर्जियों को, बहुत सारे मेजर मेजर एक्सपीरियंसों को हम फील कर सकते हैं। बट अगर आप यहाँ डर जाते हैं या फिर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो फिर बार बार आपको ना वही ब्लॉकेजेस आपको एक बड़ा क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका इन फ्यूचर रीयूनियन एंड आपका यूनियन जो है वो आपका रुक जाएगा। तो आपको राइट नाउ यहाँ पे जो भी एक्सपीरियंस हो रहे हैं उनसे घबराना नहीं है, या फिर ये नहीं सोचना है कि मैं किससे पूछूँ, किससे बात करूँ। नहीं, जस्ट आपको रिलैक्स हो जाना है और आपको फेथ रखना है डिवाइन की फोर्स पे। वही तुम्हें गाइड करेंगे एंड वहीं से तुमको आंसर भी मिलेगा। जहाँ से आपके डाउट शुरू हुए हैं वहीं आपको आंसर भी मिल जाएगा। आंसर तब मिलेगा जब आप शांत हो जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लेवल की मैं बात करूँ 5D डायमेंशन वालों की, तो 5D डायमेंशन में जो लोग आ चुके हैं उनकी जो एनर्जी है ना, बहुत हाई फील कर सकते हैं या बहुत एकदम से लो फील कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको ना एक की जो 5D डायमेंशन है, यहाँ पे आपकी सोल मर्जिंग वाली एनर्जी क्रिएट होती है। तो हो सकता है आप ड्रीम में अपनी सोल मेट के साथ, नहीं सॉरी, जो आपके सोल पार्टनर हैं उनके साथ में आप सोल मर्जिंग देख लें या सोल इंटीमेट देख लें। आपको ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं सोल लेवल पे अपने पार्टनर के साथ में। तो ये आपको एक कन्फर्मेशन है कि आपकी जो एनर्जी है वो 5D डायमेंशन में शिफ्ट हो चुकी है। यानी कि आप अपने ड्रीम में रीयूनियन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, सोल को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने हायर सेल्फ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने हायर पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो कि 3D लाइफ में थोड़े डाउन पोजीशन में है। लेकिन यहाँ पे जब आप 5D डायमेंशन की इन चीज़ों को आप महसूस करेंगे तो आप यहाँ एक चीज़ जो है कॉमन सी पाएंगे। वो क्या है कि जब भी आप अपने ड्रीम में अपने पार्टनर को देख रहे हैं या सोल मर्जिंग देख रहे हैं या सोल इंटीमेट देख रहे हैं, तो आपको ना ये एनर्जी ना केवल आपको फील होगी बल्कि आपके पार्टनर को कंटिन्यू वो एनर्जी जो आपने ड्रीम देखा है, जो एक्सपीरियंस आपने ड्रीम में किया है, वही अपोजिट में आपके पार्टनर करेंगे। और यही चीज़ दोनों की एक साथ जब होगी तो आप दोनों का यूनियन 5D लेवल पे तो घट ही जाएगा, जैसे कि आपने ड्रीम में देखा, और वही रीयूनियन आपके 3D लाइफ में भी घटने वाला है। तो आपके लिए बिग कन्फर्मेशन है कि आपकी जो जर्नी है वो रीयूनियन में आ रही है। तो यहाँ पे जब आप ऐसा फील करें या आप ऐसा देखें तो आप ये ना सोचें बिल्कुल भूल के भी कि सोल मतलब हमारे जो DM है हमारे ड्रीम में आकर के हमारी एनर्जी ले गए हैं या हमें ड्रेन कर गए हैं। ऐसा आपको नहीं सोचना है। टॉक्सिक थॉट अपने रिलेशनशिप को नहीं देना है। एक्चुअली में होता क्या है, जब हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा होता है तो उसके सगुन बोलते हैं ना, उसके हमें एक्सपीरियंस या उसकी भनक हमें बहुत पहले से शुरू हो जाती है, उसकी वाइब्रेशन हम पहले से ही कनेक्ट करना फील कर लेते हैं। तो वही चीज़ है, जब आपकी लाइफ में ये चीज़ जब घटने वाली होगी तब आपके एक्सपीरियंस इस तरह से होना शुरू हो जाएंगे। तो आपके लिए ये है कि आप 5D डायमेंशन में इंटर कर चुके हैं। दूसरी नंबर बात कि जब आप 5D डायमेंशन में शिफ्ट हुए हैं तो आप
यहाँ पे डिवाइन के अकॉर्डिंग कोई डिफरेंट लेवल का ड्रीम देख सकते हैं, जैसे कि कोई लाइट का ड्रीम देख सकता है, कोई स्नैक का ड्रीम देख सकता है, कोई यहाँ पे शिव जी का ड्रीम देख सकता है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेवल के आप जो है ड्रीम देख सकते हैं। तो आपके लिए ये सारी चीज़ें ये हैं कि जो आपकी चेतना है, आपकी जो एनर्जी है वो ट्रैवल कर रही है। ट्रैवल इन द सेंस कि वो आप आगे की चीज़ों में बढ़ रहे हैं, आगे के डायमेंशन में जाकर के आप ड्रीम के लेवल पे आप वहाँ से डाउनलोडिंग कर रहे हैं, चैनल प्राप्त कर रहे हैं, मैसेजेस प्राप्त कर रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि जब आप ज़्यादा डाउट में चले जाते हैं तो आप उनको डिकोड नहीं कर पाते हैं। अगर आपको मैसेजेस डिकोड करने हैं तो आपने जो ड्रीम देखा है या जो भी आपने फील किया है उससे जर्नलिंग करें या उसे लिखें और उसके बाद छोड़ दें। 1 या 2 दिन के बाद आपको खुद उसका आंसर आप तक पहुंच जाएगा। अगर आप उसके पीछे भागेंगे तो वो फिर एक ब्लॉकेजेस के रूप में रहेगा, क्योंकि जो आगे आप पाने वाले हैं वो चीज़ आपसे रुक जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको रुकना नहीं है, आपको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि 5D डायमेंशन तक ही हमें रुकना नहीं है, हमें आगे के डायमेंशन में भी जाना है। तो आई होप आप इस 5D डायमेंशन की चीज़ों को समझ गए होंगे, क्योंकि 5D डायमेंशन में यहाँ पे है ना हमारे साथ बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट लेवल की सोल हमसे कनेक्ट करती हैं। जब हमसे कनेक्ट करती हैं तो वो हमें मैसेजेस देती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा माइंड जो है उन मैसेजेस को पाने के लिए या उसको समझने के लिए इनफ नहीं होता है, तो फिर हमें उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि राइट नाउ उस मैसेज को जानने के लिए आपके अंदर की एनर्जी कीपेबल नहीं है, या फिर आपका माइंड का लेवल जो है वो अभी कीपेबल नहीं है, जिसकी वजह से उस मैसेज को नहीं समझ पा रहा है। तो उसमें उलझने के बजाय, उसमें स्टक होने के बजाय आपको रिलैक्स हो जाना है, जस्ट एक्सेप्ट कर लेना है। और जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे, आपके अंदर की एनर्जी जो कि आप ओवर थिंकिंग में निकालते या सर्चिंग में निकालते, वही एनर्जी थोड़ी स्टोर होकर के आपके माइंड के लेवल को विराट करेगी। एंड स्टोर करते हुए एनर्जी को, वही एनर्जी आपके आंसर की एनर्जी से कनेक्ट हो जाएगी और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ 5D डायमेंशन का। अब मैं बात करूँगी 6D डायमेंशन की। ये थोड़ी एनर्जी काफ़ी हद तक आपकी अलग रहेगी। आई डोंट नो ये कितनों के साथ में रेजोनेट होगा। तो अगर मैं बात करूँ 6 डायमेंशन की, तो ये यहाँ पे तक आते आते जो DM एंड DF होंगे वो काफ़ी हद तक बैलेंस हो चुके होंगे। यानी कि ये डायमेंशन जो है वो पूरी तरह से सोल को मेजर एक्सपीरियंस कराएगा। मेजर एक्सपीरियंस का इन द सेंस कि आप ना बिल्कुल शांत हो जाएंगे, आपके मन में कोई क्वेश्चन नहीं, कोई डाउट नहीं, जर्नी को लेकर के कोई टेंशन नहीं, कब पूरा होगा नहीं होगा, DM आएंगे नहीं आएंगे, लाइक जैसे कि आपके लाइफ में कुछ चीज़ें रही नहीं, इस तरह से आप फील कर सकते हैं। बिल्कुल शांत आप ऐसा फील कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ आपके एक्सपीरियंस की, इस डायमेंशन में आते जब आपके एक्सपीरियंस जो होंगे, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे एस्ट्रो ट्रैवल को फील कर सकते हैं। लाइक आपको ऐसा लगे कि आप ड्रीम में हैं, लेकिन ड्रीम में आप अपने आप को उड़ता हुआ देख लें, या फिर आप दूसरे पैलेस पे देखें, लेकिन आपकी बॉडी, जब आप एस्ट्रो ट्रैवल करेंगे तो आपकी बॉडी से और आपकी सोल से एक सिल्वर कोड होती है जो कनेक्टेड होती है। जब आप ये फील करेंगे तो आपकी पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही होगी। इस चीज़ से आपको पता चल जाएगा कि आपने एस्ट्रो ट्रैवल किया है या नहीं। जब एस्ट्रो ट्रैवल करते हैं तो एक नॉर्मल सी, यानी एक पतली सी जो सिल्वर कोड है वो कनेक्टेड होती है जब हमारी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो ये बहुत लोगों के साथ हो सकता है, कुछ के साथ नहीं भी हो सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे आप कुछ लोग जो है स्लिप पैरालाइज को फील कर सकते हैं। लाइक जैसे कि आप जागे हुए हैं, पूरा बॉडी आपका काम नहीं करेगा, आप मूवमेंट करना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे, लेकिन आपके मुंह से आवाज़ नहीं आएगी, आपकी बॉडी काम नहीं करेगी, लेकिन आपको होश रहेगा कि आपके साथ ये चीज़ घट रही है। जब ये चीज़ घट रही होगी तो आपके लिए ये मैसेज है कि आप, सबसे पहली बात तो आप स्टार सीट हैं, ये आपके लिए सबसे बड़ा कन्फर्मेशन होगा कि आप एक स्टार सीट हैं। और आपकी जो स्टार फैमिली है, आप जहाँ से, जिस प्लानेट से आप बिलोंग कर रहे हैं, जिस प्लानेट की आप सोल हैं, वहाँ से स्टार फैमिली आपको कनेक्ट कर रही है। जब आप स्लीप पैरालाइज में जाते हैं तो वो सोल फैमिली आपसे मिलने आती है, जो रियल सोल फैमिली आपकी है, यानी रियल जो स्टार फैमिली आपकी है। तो जब वो कनेक्ट करने आती है तो वो आपकी DNA में बहुत सारे है ना ऐसे आंसर्स प्रोवाइड करके जाती हैं, जो आपको उस टाइम पता नहीं चलेगा कि आपने क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिली है। लेकिन जब वो ये कंडीशन जब होती है स्लीप पैरालाइज की, तब वो जो सोल है, जो आपकी सोल फैमिली है, वो आपके DNA में ना बहुत सारे
आंसर्स जो राइट नाउ आपको इन फ्यूचर के लिए चाहिए, गाइडेंस चाहिए, जिसके लिए आप टेंशन में हैं या परेशान हैं और जो आपको गाइडेंस नहीं मिल रही है, तो वही गाइडेंस आपके डीएनए में वो प्रोवाइड करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके साथ वो डीएनए के साथ ही कनेक्टेड होते हैं, आपकी सोल फैमिली यानी कि आपकी स्टार फैमिली। तो वो आपके डीएनए में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके जाएंगे। हो सकता है कि अभी आपको समझ में ना आए, लेकिन बहुत जल्दी आपको फिर धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अपने आप से ही बहुत सारी चीज़ों की क्लियरिटी मिलना शुरू हो जाएगी। मे बी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सोल पर्पस के लिए गाइड करने आए होंगे उनकी फैमिली, या कुछ लोगों के लिए जो राइट नाउ आप स्टक एनर्जी में है उससे बाहर निकालने के लिए कुछ मैसेजेस एंड आंसर आपको आपके डीएनए में प्रोवाइड कर चुके होंगे। तो ऐसा बहुत लोग फील कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, आपके मन में है ना, जो लोग ये भी फील नहीं कर रहे होंगे, तो कुछ लोग यहाँ पे ना बहुत न्यू न्यू आइडियाज़ क्रिएट करने का सोचेंगे ना, मतलब कि जो पहले एक लेजीनेस एनर्जी थी, हालांकि अभी भी आपकी थोड़ी सी है लेजीनेस एनर्जी, बट आपके मन में कुछ ना कुछ नया करने के मन में आ रहा है। दूसरी बात, आपके अंदर से ना वो ओल्ड पैटर्न जो था, जो चीज़ें आप पहले करते थे वो अब आप नहीं कर पा रहे हैं, और वही इसी की वजह से आपको थोड़ा सा दुख भी हो रहा है। क्योंकि आपको जैसे मान लो कि आपको ना मान लो आपको मीठा खाने का पसंद था फॉर एग्ज़ाम्पल, और आप मीठा नहीं खा पा रहे हैं, तो अब उसको लेकर के आप टेंशन कर रहे हैं कि यार अब मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मैं उस चीज़ को क्यों नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। तो आपके लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि उसे जाने दो। जो पैटर्न अभी आप जिसके साथ फिट नहीं बैठ रहे हैं, जिसमें पहले आप फिट बैठते थे, तो अगर आप अभी नहीं बैठ रहे हैं तो राइट नाउ आपके लिए मैसेज है कि आप 6 डायमेंशन में इंटर कर चुके हैं, और जो पहले आप पैटर्न यूज़ कर रहे थे वो पैटर्न इस डायमेंशन में नहीं चलेगा। इस डायमेंशन की नई एनर्जी है, नई वाइब्रेशन है, इसके अकॉर्डिंग आपको लर्न करना है एंड आगे बढ़ना है। आपको स्टक वाली एनर्जी में नहीं रहना है। दूसरी बात, यहाँ पे जो आपकी फ़िज़िकल वे में जो चेंजेस आएंगे, सबसे ज़्यादा आपको या तो बहुत ज़्यादा भूख लग सकती है या बहुत कम आपको भूख लगेगी। यानी कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, एक ऐसा लगेगा कि मैं कुछ ये भी खाऊं वो भी खाऊं, ठीक है। और कुछ लोगों को यहाँ पे भूख नहीं लगेगी, कुछ लोगों को ऐसा लगेगा जैसे कि उनका पेट भरा हुआ है, कुछ खाने का ही मन नहीं हो रहा है, और जबकि आपने सुबह से शाम तक कुछ खाया नहीं है, लेकिन फिर भी आपके अंदर का आपको ना ऐसे नीड नहीं होगी कि हम मुझे खाना खाना चाहिए, बल्कि अंदर से मन होगा कि नहीं मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना। मतलब किसी भी चीज़ को लेकर के खाने के प्रति आपका मन नहीं करेगा, ठीक है। दूसरे लेवल पे मैं बात करूँ, यहाँ पे कुछ सोल को बीपी हाई या बीपी लो जैसा आपको फील हो सकता है। सडनली आपकी एनर्जी बहुत हाई एंड बहुत लो, जैसे कि आपको बहुत घबराहट सा होने लग सकता है, और आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, और समथिंग कोई हो, मैं किसी से बात करूँ या किसी से कांटेक्ट करूँ, ऐसा आप फील कर सकते हैं। अगर आप चेक करके देखेंगे, अगर आपके घर में बीपी लो या बीपी हाई चेक करने की मशीन है, अगर आप उस टाइम चेक करके देखेंगे तो आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल होगा, बीपी हाई या बीपी लो नहीं होगा, लेकिन सडनली आपकी एनर्जी इस तरह से हाई हो जाएगी। तो यहाँ पे जब भी आपकी एनर्जी हाई हो, जैसे मैंने कल भी बताया था चैनल मैसेज में, तो अगर आपकी सडनली ऐसी एनर्जी हाई होती है तो रिलैक्स हो जाना है, टेंशन में नहीं जाना है, जितना हो सके वाटर कंज्यूम करना, क्योंकि वाटर यहाँ पे आपको हील करेगा। और एक दूसरी बात कि जैसे कि लूनर इक्लिप्स लगा है और फुल मून भी जो हमारे साथ में था, तो यहाँ पे जो एनर्जी सबसे ज़्यादा क्षय हुई, या मतलब क्षय मतलब कि रिलीज़ हुई, सबसे ज़्यादा हम इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस में गए, तो जिसके चलते हमारी एनर्जी का लेवल जो है ना अप्स एंड डाउन में चला गया। तो अगर हमें अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, तो वाटर सबसे ज़्यादा कंज्यूम करना होगा। तो जितना हो सके पानी यूज़ करो। अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई या लो फील हो रहा है, तो ये आपकी बॉडी आपको इंडिकेशन दे रही है कि आपकी एनर्जी को बैलेंस करना है। दूसरी बात यहाँ पे किस तरह से करना है कि आपको प्राणायाम करना है, यानी इनर डीएम एंड डीएफ, इनर ईडा एंड पिंगला, या सन और मून को बैलेंस करना है। यहाँ पे कोई एक एनर्जी बहुत ज़्यादा आपकी एक्टिवेट हो गई है, जिसके चलते आपकी ये एनर्जी जो है आपको इनबैलेंसिंग फील करा रही है। तो अगर आपको इस 6 डायमेंशन की एनर्जी को समझना है, तो सबसे पहले आपको अपने इमोशंस को समझना होगा और अपनी एनर्जी को बैलेंस करना होगा। दूसरी लेवल पे मैं बात करूँ, यहाँ पे कुछ चीज़ों को लेकर के आपके ना थॉट चेंज हो सकते हैं। किसी को लोटस ज़्यादा पसंद आ सकता है, आपको लोटस की तरफ ज़्यादा आप अट्रैक्ट हो सकते हैं। मतलब ये फ्लावर है, तो हो सकता है कुछ लोग लोटस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हों, कुछ लोग
जैसे कि एक वो होता है ना, लेवेंडर नाम की एक वो होता है, पौधा होता है, फूल होता है, ठीक है। तो लेवेंडर नाम की जो एसेंशियल ऑयल है या फिर उसकी खुशबू है, उसकी अगरबत्ती है, उसकी उसकी कैंडल है, उसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो सकते हैं। उसकी उसकी फ्रेगनेंस यानी कि उसकी खुशबू आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकती है। तो अगर आप ऐसा है तो आपको ना अपनी एनर्जी पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, और राइट नाउ आपको क्राउन चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे क्राउन चक्रा की एनर्जी 6+7, ये दोनों ही एनर्जी डायमेंशन जो है 7 चक्रा से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे आप वॉयलेट कलर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं, वॉयलेट कलर आपको बहुत पसंद आ सकता है। तो वॉयलेट कलर के साथ आप काम भी कर सकते हैं, वॉयलेट लाइट के साथ कनेक्ट करके अपनी एनर्जी को हील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आज की चैनलिंग जो डायमेंशन में शिफ्ट हो चुकी है। आई होप आपको अपने अपने लेवल पे समझ में आई हो, और साथ में मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से बताऊंगी कि कैसे कैसे आपको अपनी और एनर्जियों को काम में लेना है, एंड कैसे आपको जो जब ये एनर्जी मिली है डायमेंशन की, तो क्यों मिली है एंड किस पर्पस से आपको ये दी गई है, और कैसे आपको इस एनर्जी को लेकर के अपने नेक्स्ट लेवल को क्लियर करना है। तो या गाइस, वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुका है, 20 मिनट्स का हो चुका है, 20 से ऊपर। तो बाकी की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बट जो भी है, अपना कमेंट करके मुझे बताइएगा आप किस किस डायमेंशन की एनर्जी को आप फील कर पाए हैं। और वैसे ये वीडियो बहुत लकी लोगों तक ही पहुंचेगा, मुझे पता है, लेकिन जो भी है, जितनों के भी पास पहुंचे, एटलीस्ट मैंने मेरी तरफ से कोशिश कर दी है। बाकी का जिसके कहते हैं ना, जिसके भाग में है वो उसको मिल जाएगा। बट सीरियसली इस एनर्जी को बताने से ना मुझे बहुत हैवी फील हुआ, बहुत जैसे लगा ये एनर्जी बहुत हाई हो गई है। और ऑफकोर्स होगी, क्योंकि मैं डायमेंशन की बात कर रही हूँ। डायमेंशन की एनर्जी को रीड करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि डायमेंशन की एनर्जी से कनेक्ट होकर के हमें चैनल मैसेज मिलते हैं। तो थोड़ा एनर्जी तो ऐसा होता ही है, आपसे ऊपर नीचे हो ही जाता है। बट आप लोगों का प्यार इतना है, आप लोगों का सपोर्ट इतना है कि सब चलता है। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए एंड खुश रहिएगा। अगर चाहो तो किसी को शेयर भी कर सकते हो ये वीडियो, हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए। अगर कोई किसी डायमेंशन में फंसा हुआ है और वो ब्लॉक हो गया है उसी डायमेंशन में, और उससे वो बाहर नहीं समझ पा रहा है कि कैसे निकलना है, तो मे बी ये वीडियो उसके लिए बहुत काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो अच्छा रहेगा किसी की हेल्प हो जाती है तो, ठीक है। तो इसी के साथ बाय बाय।